So, hello everyone, and very good afternoon to everyone. And once again, welcome back to my channel that is Shivaji Academy Education Katta. And our target is to cover the last type of tense, that is what future tense. मतलब इसके अभी चार टाइप्स मैंने एक्सप्लेन करा तो अपना टेंस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स विद फॉर्मूला एग्जांपल्स सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं और पास्ट टेंस को भी मैंने सिमिलर वे में एक्सप्लेन किया है। वो आपको समझ में आया रहेगा यदि आपने देखा है। यदि नहीं देखा है तो जल्द से जल्द इस चैनल पे ज्वाइन करें और अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आप दें और सीखने की कोशिश करें। आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के फर्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर टेंस के फर्स्ट टाइप में क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वी शुड गिव द फर्स्ट हेडिंग दैट टेंस। तो भाई हम लोग टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस हेडिंग तो चाहिए। ये अपना थर्ड टाइप हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस थर्ड टाइप में आता है। थर्ड टाइप के फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जो टेंस के टाइप्स है, मेरा सिखाने का पर्पस यही है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने और लिखने और जो भी है कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जिसमें कि अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। तो और एक बात आपसे मुझे शेयर करनी थी कि जैसा कि बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश हम लोग कितने दिन में सीख सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसा कि हम लोग बचपन से बोलना सीखते हैं तो बचपन में कोई कोर्स वगैरह तो नहीं करते ना, उसको हैबिट में डालते हैं। जैसे मदर हो गए, फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर एंड ऑल फैमिली मेंबर्स उस बच्चों के साथ क्या करते हैं, डे बाय डे थोड़े थोड़े वर्ड्स की प्रैक्टिस कराते, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड बांग्ला वगैरह, जो कुछ भी लैंग्वेज हो उसका हैबिट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि टेंस के पूरे टाइप्स पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, उसको डेली यूज में आप नहीं ला रहे हो तो कुछ फायदा नहीं। तो फिर आप बोलना नहीं सीख पाओगे। उसको डेली प्रैक्टिस करो। भले आपको शर्म आए कि हाँ भाई मेरा गलत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एक बार आपको बोलने के लिए आ गया तो फिर वो शर्म वगैरह जो कुछ भी है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो शर्म क्यों करना है, लैंग्वेज सीखने तो उसमें शर्म की क्या बात है, ठीक है। तो उसको आप डेली प्रैक्टिस में प्लीज रखा कीजिए जिससे कि आपको कभी आगे परेशानी नहीं होगी। सो वी शुड मूव डायरेक्टली टू द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट टाइप का भी नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस को पहचानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि आपको उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऐसा एग्जाम्पल मिला, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं मैदान में क्रिकेट खेलूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पीऊंगा, जो कुछ भी है, ठीक है। ये सब जो आपको उदाहरण मैंने दिए वो सारे आते हैं किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसको कैसा ट्रांसलेट करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं कि जिसपे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मीन्स तो इसमें कैसा फॉर्मूला कैसा हो सकता है वो हम लोग को देखना है। फॉर्मूला, ठीक है। सारे टेंसेस के टाइप्स में फॉर्मूला कंपलसरी, बिना फॉर्मूले का आप उसको सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर ये वर्ड्स इधर चला जाएगा, वो वर्ड्स इधर आएगा, तो वो इंग्लिश नहीं कुछ अलग ही लैंग्वेज हो जाएगा जो आपको खुद बोलने में परेशानी होगी। तो इसकी फॉर्मूला कैसे है, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट shall, will, V1 plus excuse me सब्जेक्ट शैल विल दोनों में कोई एक इस्तेमाल होगा और जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। वर्ब
वन लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला। आई थिंक फॉर्मूला को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंपल के सारे टाइप्स, पास्ट के सारे टाइप्स में सारे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है और आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू रखें तो अच्छी बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आई थिंक। सब्जेक्ट शैल विल वी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इसके कैसे हो जाएंगे ट्रांसलेशन, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा को कैसे करेंगे, मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। और जिस सेंटेंस में गागेगी, एक्चुअल में फ्यूचर टेंस के जितने भी टाइप्स आएंगे सारे के सेंटेंस में गागेगी लगेगा, लेकिन सारे की पहचान अलग अलग है। तो आप बखूबी उसको ध्यान में रखिए। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, इसलिए तो एग्जाम्पल ले रहे कि आपको उसके जो सिम्टम्स है एग्जाम्पल्स के एवरी टाइप्स के, वो आपको प्रॉपरली समझ में आए। ये कैसे मैं पढ़ूंगा, तो आई, तो आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है। तो मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ। शैल तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई काम बोला, ठीक है, आप उसको फ्यूचर में करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, ठीक है। यदि डिसीजंस आपके ऐसा क्या बोलते हैं, श्योर नहीं हो डिसीजन के बारे में, या कोई किसी ने काम दिया है वो आप अपने मन के हिसाब से करोगे, तो वहाँ पे हम लोग शैल इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई टीचर आपको किसी स्टूडेंट को ऐसा बोलता है बेटा कल आपको ये होमवर्क करके लाना ही है, मतलब आप समझ लो कुछ भी हो जाए वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट्स एन ऑर्डर। तो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिस सेंटेंस में ऑर्डर डायरेक्ट दिया जाए कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है, तो उसमें हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ूंगा, कोई झूठ तो बोलेगा नहीं पढ़ने वाले बच्चों के, तो हम लोग आई विल, आई सजेस्ट, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो कोई झूठ क्यों बोलेगा, ठीक है। तो सीरियसली है कि वो पढ़ेगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं आई विल रीड या फिर स्टडी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, ठीक है। आई विल रीड, आई विल रीड और आई विल स्टडी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ अलग लेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा, हम लोग कल मैदान में दौड़ेंगे, हम लोग कल मैदान में दौड़ेंगे। इसको कैसे हम लोग करेंगे ट्रांसलेट, हम लोग का क्या होता है वी, ठीक है। वी के साथ क्या लगता है विल, वी विल रन, देख लो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगे, ठीक है। और वी के साथ में शैल लगता है, लेकिन अभी आपको डिफरेंसेस मैंने बता दिए, तो उस हिसाब से हम लोग कल मैदान में दौड़ेंगे, हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, यदि कोई डेडिकेटेड रनर रहेगा भाई चलो उसको दौड़ना ही है, उसके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी टाइम पास नहीं होता है, जिसको टाइम पास करना है तो भाई उसके लिए कुछ भी नहीं है। वी विल रन ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड टुमारो,
ठीक है। अभी एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो अपना कल है, सारे फॉर्मूला के हिसाब से सारे सेट में होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये अपना एक टुमारो है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, तो इस सेंटेंस में एक एडिशनल वर्ड है, ठीक है। वी विल रन ऑन द ग्राउंड टुमारो। तुम्हें क्या बात कर रहा था, कल के बारे में। कल दो टाइप के होते हैं, सुनने में एक जैसा लगता है। अभी जैसे मैंने कल खाया, या हाँ मैंने कल खाया, ठीक है। मैं कल खाऊंगा, तो एक कल का मतलब क्या हो गया, मैंने कल खाया मतलब ये बीत चुका है। मैं कल खाऊंगा मतलब वो वाला कल आने वाला है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब हम लोग बीते हुए कल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीते हुए कल के लिए, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चे को समझने में कंफ्यूजन ना हो। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया रहेगा। तो जब भी आप वोकैबुलरी वगैरह तैयार करेंगे उसमें से ये सब भी चीज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे बीते हुए कल, बीते हुए कल जो भी आएंगे वहाँ पे हम लोग यस्टरडे यूज करेंगे, यस्टरडे। और आने वाला कल, आने वाला कल, यहाँ पे क्या करेंगे, टुमारो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टुमारो। ये अपना एक बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला जो भी है, इम्प्लीमेंटेशन के जो भी तरीके वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। और जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें और अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर करें। और देखने के बाद आई होप, मेरे को लगता है 100% मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, तो 95% आप क्लियर हो जाओगे। इफ you will have any doubts, then please share your doubts in my comments box so that I would able to help you out. So till that time, just stay tuned with my channel. Thank you.